नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्यारी और दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। कैटरपिलर यानी इल्ली के जूते। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे छोटे बच्चों को दयालुता और चीजें शेयर करने का जादू सिखाने का एक बेहतरीन तरीका है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब शुरुआत करते हैं एक बहुत ही मजेदार सवाल से। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक छोटे से कीड़े के पास बहुत सारे पैर हों और उन पैरों के लिए ढेरों जूते हों? मतलब इतनी सारी चीजें कि वो खुद परेशान हो जाए। सोचने वाली बात है ना? यही हमारी इस कहानी की मुख्य नींव है। भाग 1, कैटरपिलर और उसके जूते। शुरुआत में हमारे ये कैटरपिलर दोस्त बस मजे से खाता रहता था और अपने अनगिनत पैरों में छोटे छोटे जूते पहनता था। लेकिन पता है, उसे जल्दी ही समझ आ गया कि इतने सारे जूते सिर्फ अपने पास रखना शायद उतना भी अच्छा आइडिया नहीं है। क्योंकि एक दिन ऐसा आया जब उसके जूते बहुत छोटे हो गए और पैरों में इतना दर्द हुआ कि उसके मुंह से बेतहाशा निकला, उफ! सच में बहुत जोर का दर्द। और बस इसी दर्द ने उसे एक कमाल का आइडिया दिया। उसने ठान लिया कि अब वो जंगल में जाएगा और अपने इन ढेर सारे जूतों के लिए नए पैर ढूंढेगा। भाग 2, साझा करने का समय। और यहीं से शुरू होता है असली मजा। कैटरपिलर तय करता है कि वो अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटेगा, क्योंकि शेयर करने का असली मजा तो तभी है ना, जब सही दोस्त को उसकी जरूरत का एकदम सही तोहफा मिले। अब जरा इस कमाल के मिलान को देखिए। वुडलाउस को मिले लकड़ी के क्लॉग्स, जिन्हें पहनकर वो खुशी से नाचने लगा। मकड़ी को मिली बेहद गर्म चप्पलें, और मजे की बात यह है कि कैटरपिलर को इन्हीं चप्पलों की सबसे ज्यादा याद आने वाली थी। और हाँ, ब्रिंग यानी एक चमकदार बीटल को उसकी त्वचा से मैच करते हुए शानदार पार्टी शूज मिले। है ना कितना दिलचस्प? ये दिखाता है कि दूसरों की जरूरत और पसंद समझना कितना जरूरी है। और जब टिड्डे को उछल कूद करने के लिए नए स्पोर्ट्स पंप्स मिलते हैं, तो वो हवा में छलांग लगाते हुए खुशी से कहता है, शानदार दोस्त! ये सुनकर हमें इस कहानी की सबसे बड़ी सीख याद आती है कि शेयर करने से सबके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। खुशियां बांटने का मजा ही कुछ और है। ये देखना तो मजेदार है ही कि आगे कौन आता है, लेकिन यहाँ बच्चों के लिए एक और गहरी सीख छुपी है। कभी-कभी ना, शेयर करने से पहले ये भी देखना पड़ता है कि सामने वाले को सच में उस चीज की जरूरत है भी या नहीं। जैसे एक सोते हुए केचुए को जूतों की क्या जरूरत, या फिर एक स्टिक इंसेक्ट जो बिल्कुल पेड़ की टहनी जैसा दिखता है, उसे तो कैटरपिलर देख ही नहीं पाया। सबकी जरूरतें एकदम अलग होती हैं। जंगल में आगे चलते चलते एक छोटा सा घोंघा मिला जिसका सिर्फ एक ही पैर था, तो जाहिर है उसने सिर्फ एक जूता लिया। और अब कैटरपिलर के पास बचता है ठीक एक जूता। वो अकेला जूता वहां पत्ती पर रखा था, जिसे देखकर हमारा दोस्त थोड़ा उदास हो जाता है। वो उस आखिरी जूते को यूं ही बर्बाद नहीं जाने देना चाहता था। भाग 3, पिस्सू के लिए एक घर। अब सबसे खास बात यह है कि उस आखिरी जूते का क्या हुआ? क्योंकि देखिए, दयालुता का मतलब सिर्फ पहनने की चीजें देना ही नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर दूसरों के लिए एक सुरक्षित जगह बनाना भी है। तभी कैटरपिलर को एक बहुत ही छोटा और अकेला पिस्सू दिखता है, और कैटरपिलर वो आखिरी जूता उसे रहने के लिए दे देता है। वो नन्हा पिस्सू खुशी से उस बड़े से जूते में कूदता है और चिल्लाता है, हुर्रे! उस जूते में पिस्सू और उसके सारे दोस्तों के रहने के लिए बहुत सारी जगह थी। एक बार फिर से साबित हो गया ना कि शेयर करने से हर कोई कितना खुश होता है। भाग 4, बड़ा बदलाव। अब जब सारे जूतों को नए पैर मिल गए हैं और उस आखिरी जूते ने एक प्यारे से घर का रूप ले लिया है, तो कैटरपिलर को लगता है कि बस अब उसका काम पूरा हुआ। अब इधर-उधर घूमना बंद और एक बहुत ही जादुई बदलाव से गुजरने का समय आ गया है। प्रकृति के इस जादुई सफर को देखिए। वो सीधा एक डंठल पर चढ़ता है, राहत की एक लंबी सांस लेता है और खुद के चारों तरफ रेशम का एक बहुत ही आरामदायक कोकून बुन लेता है। और फिर कुछ हफ्तों तक आराम से सोने के बाद वो एक शानदार बड़ी सी रंग बिरंगी तितली बनकर बाहर आता है, एकदम जादू की तरह। जरा इस बदलाव को देखिए। पहले हमारा दोस्त पैरों में दर्द लिए हर जगह पैदल चलता रहता था, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल चुका है। वो पंखों के सहारे हल्के और आजाद होकर सीधे नीले आकाश में उड़ रहा है। अंतिम भाग, साझा करना क्यों अच्छा है। आइए इस कहानी के सबसे खूबसूरत इनाम को देखते हैं। ये वो शानदार एहसास है जो हमें अंदर से तब महसूस होता है जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं और अपनी चीजें बांटते हैं।
हमारी तितली आसमान से नीचे जंगल की ओर देखती है और अंदर तक खुशी से भर जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो देखती है कि उसके पुराने दोस्त उन बांटे गए जूतों से कितने खुश हैं, और यही बात साबित करती है कि देने और साझा करने से जो खुशी मिलती है ना, वो दुनिया में सबसे बड़ी होती है। तो चलिए अपने इस चर्चा को एक बहुत ही खास विचार के साथ खत्म करते हैं। ये कहानी हमें दयालुता और खुशियां बांटने के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। अब आप खुद सोचिए, आज किसी दोस्त के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाने के लिए ऐसी कौन सी खास चीज़ है जिसे आप शेयर कर सकते हैं? विचार